नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज समझने वाले हैं कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है, ये सीखता कैसे है, बदलता कैसे है। और इसके लिए हम डॉक्टर लारा बॉयड के कमाल की रिसर्च की मदद लेंगे। यकीन मानिए, इसे समझने के बाद ना दिमाग को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। कभी ऐसा लगा है कि बस अपनी कुछ आदतों में फंस कर रह गए हैं, मतलब चाहकर भी कुछ बदल नहीं पा रहे। हम सबको कभी ना कभी ऐसा लगता ही है ना, कि भाई ये आदत या सोचने का ये तरीका तो अब बदल ही नहीं सकता। पर क्या ये वाकई सच है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। पता है, दशकों तक साइंस भी यही मानता था कि एक उम्र के बाद, खासकर बचपन निकल जाने के बाद, दिमाग बस फिक्स हो जाता है, पत्थर की लकीर, और उसमें जो भी बदलाव आते हैं वो बस नेगेटिव ही होते हैं, जैसे कि उम्र के साथ सेल्स का कम होना। लेकिन अब हमें पता है कि ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। असलियत तो ये है कि हमारा दिमाग लगातार, मतलब हर पल बदल रहा है। हर एक नया एक्सपीरियंस, हर नई बात जो हम सीखते हैं, वो हमारे दिमाग को एक नया शेप, एक नया आकार दे रही है। और इस कमाल की मैजिकल प्रोसेस का एक नाम भी है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये हमारे दिमाग की वो सुपर पावर है जो उसे लगातार सीखने, सिचुएशन के हिसाब से ढलने और यहाँ तक कि चोट से उबरने में भी मदद करती है। सही मायनों में यही हमारी आज की कहानी का हीरो है। तो ठीक है, दिमाग बदलता है, ये तो समझ आ गया। पर सवाल ये है कि बदलाव होता कैसे है। डॉक्टर बॉयड की रिसर्च बताती है कि हमारा दिमाग सीखने के लिए मेनली 3 तरीकों से खुद को बदलता है। पहला तरीका है केमिकल चेंज, जो बहुत तेजी से होता है। दूसरा है स्ट्रक्चरल चेंज, मतलब दिमाग के फिजिकल कनेक्शंस बदलते हैं और इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और तीसरा है फंक्शनल चेंज, जिसमें दिमाग के अलग अलग हिस्से अपने काम करने का तरीका ही बदल लेते हैं। अच्छा, इसमें सबसे मजेदार बात है केमिकल और स्ट्रक्चरल चेंज के बीच का फर्क। एक एग्जाम्पल से समझते। मान लीजिए पियानो सीखना शुरू किया। पहले दिन प्रैक्टिस के बाद क्या कमाल का फील आता है, लगता है बस आ गया सब। ये होता है केमिकल चेंजेस की वजह से, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को बूस्ट करते हैं। लेकिन अगले दिन सब गायब, ऐसा लगता है जैसे कुछ किया ही नहीं था। वो इसलिए क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए, और वो रातों रात नहीं होते, उनमें वक्त लगता है। और ये बात साबित करती है कि हमारा बिहेवियर, जो हम करते हैं, वो सच में हमारे दिमाग के स्ट्रक्चर को बदल सकता है। सोचिए, लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स, उन्हें पूरे शहर का नक्शा रटना पड़ता है, और पता है क्या, उनके दिमाग का वो हिस्सा जो स्पेस और मैप्स को हैंडल करता है, वो सच में बड़ा हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जो लोग ब्रेल पढ़ते हैं, उनके हाथों के लिए सेंसरी एरिया बड़ा हो जाता है, या जो हमारा डोमिनेंट हाथ होता है, उसके लिए दिमाग का मोटर एरिया बड़ा होता है। कमाल है ना? लेकिन यहाँ एक पहेली है। अगर हमारा दिमाग इतना फ्लेक्सिबल है, इतना बदल सकता है, तो फिर कोई नई भाषा सीखना या किसी बुरी आदत को छोड़ना इतना मुश्किल क्यों लगता है? इस पहेली को समझने के लिए एक बहुत ही सीरियस एग्जाम्पल लेते हैं, स्ट्रोक से रिकवरी। अगर न्यूरोप्लास्टिसिटी इतनी पावरफुल है, तो फिर स्ट्रोक जैसी दिमागी चोट के बाद लोग पूरी तरह से ठीक क्यों नहीं हो पाते? और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। स्ट्रोक पूरी दुनिया में अडल्ट्स में लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी का नंबर 1 कारण है। हर साल लाखों लोग इसकी चपेट में आते हैं। और सच तो यह है कि इतनी मेडिकल तरक्की के बावजूद हम आज तक स्ट्रोक सर्वाइवर्स के लिए कोई ऐसी असरदार थेरेपी नहीं बना पाए हैं जो सबको ठीक कर सके। ये साइंस और सोसाइटी दोनों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन कहते हैं ना, हर चुनौती कुछ सिखाती है। तो इसी मुश्किल प्रॉब्लम को स्टडी करते करते हमें सीखने के बारे में 2 बहुत बड़े सबक मिले हैं, और ये सबक सिर्फ पेशेंट्स के लिए नहीं, हम सबके लिए हैं। पहला सबक, और ये सबसे जरूरी है, हमारे दिमाग को बदलने वाली सबसे बड़ी ताकत हमारा अपना बिहेवियर है। मतलब जो हम करते हैं, हमारा दिमाग बिल्कुल वैसा ही बनता जाता है। डॉक्टर बॉयड इसे बहुत अच्छे से कहती हैं कि इसकी कोई दवा नहीं है, कोई ऐसी जादू की गोली नहीं है जो आप खा लें और दिमाग बदल जाए। आपको वो काम, वो मेहनत करनी ही पड़ेगी। और एक और हैरान करने वाली बात सामने आई, वो ये कि सीखने के दौरान जितनी ज़्यादा मुश्किल होती है, जितना स्ट्रगल होता है ना, दिमाग में उतने ही गहरे और परमानेंट स्ट्रक्चरल बदलाव होते हैं। तो मतलब आसान रास्ता हमेशा अच्छा नहीं होता। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि न्यूरोप्लास्टिसिटी एक 2-धारी तलवार की तरह है। ये अच्छे के लिए भी काम करती है और बुरे के लिए भी।
आप एक नया स्किल सीखते हैं तो भी यही काम करती है, और जब कोई बुरी आदत या लत लग जाती है तब भी यही काम करती है। आपका दिमाग बस आपके बिहेवियर को फॉलो कर रहा है। अब आते हैं दूसरे बड़े सबक पर, और वो ये है कि सीखने का कोई वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है। हर किसी के सीखने का तरीका, हर किसी का दिमाग अलग होता है। वो 10,000 घंटे वाला रूल तो सबने सुना ही होगा कि किसी चीज में एक्सपर्ट बनने के लिए इतना टाइम लगता है, पर डॉक्टर बॉयड कहती हैं कि ये इतना सिंपल नहीं है। किसी को शायद इससे कहीं ज्यादा टाइम लगे और किसी को बहुत कम, क्योंकि हर दिमाग अपने आप में यूनिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि आने वाला समय पर्सनलाइज्ड लर्निंग का है। ठीक वैसे ही जैसे आज पर्सनलाइज्ड मेडिसिन होती है, जहां मरीज के हिसाब से इलाज तय होता है, वैसे ही हमें हर इंसान के दिमाग के हिसाब से सीखने के तरीके खोजने होंगे। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि पावर हमारे अपने हाथ में है। हम अपने दिमाग को जैसा चाहे वैसा आकार दे सकते हैं। हमारे काम, हमारी आदतें, यही वो टूल्स हैं जिनसे हम वो दिमाग बना सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो एक्शन प्लान क्या है? सबसे पहले तो ये समझिए कि आपके लिए सबसे अच्छा सीखने का तरीका क्या है। उन आदतों को बार बार करिए जो आपके दिमाग के लिए अच्छी हैं, और उन आदतों को तोड़िए जो नहीं हैं। और सबसे जरूरी, प्रैक्टिस, मेहनत करते रहिए, क्योंकि सीखने का मतलब भी है वो काम करना जो आपके दिमाग को चाहिए। ये एक बहुत ही पावरफुल सोच है। आप जो कुछ भी करते हैं, जिससे भी मिलते हैं, जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं, वो सब आपके दिमाग को बदल रहा है, लगातार, हर एक पल। ये प्रोसेस कभी नहीं रुकता। तो आखिरी संदेश यही है, आप अपने दिमाग के सिर्फ एक पैसिव दर्शक नहीं हैं, आप उसके एक्टिव क्रिएटर हैं, उसके निर्माता हैं। तो जाइए और वो दिमाग बनाइए जो आप असल में चाहते हैं।